बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा प्री नाइन्थ का टॉपिक हमारे पास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टॉपवॉच। बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जो मैथ्स मेजर कर सकते हैं। उससे पहले बेटा हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसा कि मीटर रूल था, वर्नियर कैलिपर था, स्क्रू गेज था मेजरिंग टेप था। बेटा उसके बाद हमने डिफरेंट बैलेंसिंग्स की बात की, बीम बैलेंस था, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस था हमारे पास। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टाइम को मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं बेटा वो क्या होते हैं। लास्ट में बेटा हमने स्टॉप वॉच की बात की थी। स्टॉप वॉच स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी इवेंट का, किसी भी चीज़ का बेटा इतना स्मॉलेस्ट टाइम जो कि हम लोग मेजर नहीं कर सकते वैसे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, स्टॉप वॉच का। सो बेटा लास्ट टाइम हमने इसकी डेफिनेशन भी की थी कि स्टॉप वॉच यूज़ टू मेजर, बेटा किस लिए यूज़ किया जाता है, मेजर करने के लिए। बेटा किसको, टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं। फिर बेटा हमने इसके एग्जाम्पल यूँ कैरी किए, फिर इसकी बेटा हमने टाइप्स को डिस्कस किया था कि एक हमारे पास क्या कहलाती है मैकेनिकल बेटा, और दूसरी हमारे पास क्या कहलाती है डिजिटल। सो बेटा मैकेनिकल स्टॉप वॉच मैकेनिकल बेटा एक हमने ये डिस्कस की थी, और बेटा हमने सेकंड पोजीशन पे बेटा ये स्पेलिंग जो है वो देख लें, मैकेनिकल, और बेटा सेकंड पोजीशन पे हमने डिजिटल को डिस्कस किया था। ये हमारे पास बेटा इसकी टू फर्दर टाइप्स है, मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। सो बेटा आज हम लोग वन बाय वन इनकी डिस्कशंस करेंगे और देखते हैं कि ये कैसे हमारे पास जो मेजरेबल टाइम है वो कैसे टाइम अवेलेबल करती हैं। सो बेटा पहले हमारे पास डिस्कशन जारी होगी मैकेनिकल के ऊपर। मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अब बेटा ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच हमारे पास किस टाइप का होगा, बेटा ये हमारे पास एक सर्कुलर टाइप का होगा जिसके ऊपर यहाँ पे बेटा नॉब लगी होगी, लाइक बेटा यूँ कह लें कि बटन लगा होगा यहाँ पर ये। अब बेटा ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या कहते हैं, बेटा ये नॉब है, इस नॉब के थ्रू हम लोग क्या कहते हैं बेटा टाइम को स्टार्ट करते हैं, टाइम को बेटा क्या किया जाता है, एंड किया जाता है। सो बेटा यहाँ पर हमारे पास इसकी मेजरेबल लेंथ्स होती हैं। बेटा एक बात याद रखिएगा, ये हमारे पास टाइम को सेकंड्स में मेजर करवाती हैं। ये हमारे पास बेटा टाइम को सेकंड्स में मेजर करवाती है। बेटा ये हमारे पास जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच होगी ये इस टाइप की बेटा स्टॉप वॉच है कि हमें डेसिमल में मीन्स के पॉइंट में टाइम को मेजरेबल करके नहीं देगी। ये हमें जस्ट क्या कहती है, हमें रीडिंग्स देती है, जैसे 2 सेकंड्स है, 0.1 सेकंड है, 000 कुछ इस तरह की हमें ये एक्यूरेशन देती हैं। अब बेटा देखिएगा हमारे पास ये नॉब है। अब बेटा इस टाइप की हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, तो बेटा ये हमें किस इंटरवल तक जो है वो रीडिंग अवेलेबल करवाती है। बेटा ये हमें बेटा 10 रीडिंग, ये हमें 0.1 सेकंड तक क्या कहती है बेटा रीडिंग मेजर करके देती है। मींस के इतना स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम क्या कहती है मैकेनिकल बेटा स्टॉप वॉच मेजर करती है। मींस इट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच कि कोई भी बेटा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो जितनी स्मॉलेस्ट रीडिंग को मेजर कर सकता है वो उसका क्या कहलाता है बेटा, हमारे पास वो कहलाता है उसका लीस्ट काउंट। बेटा यहाँ पर हमारे पास नीडल एडजस्ट होगी। बेटा ये नीडल्स क्या कहती है, मूव करती है। बेटा यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट रीडिंग्स आती जाती हैं। ये डिफरेंट बेटा रीडिंग्स हमारे पास यहाँ पर भी आती रहती हैं। अब देखिएगा बेटा हमारे पास नॉब है, नॉब को हम लोग फर्स्ट टाइम बेटा प्रेस किया जाएगा। बेटा फर्स्ट टाइम अगर हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो बेटा क्या होगा, हमारे पास टाइम स्टार्ट हो जाएगा। पहले प्रेस पे बेटा इसी नॉब को क्या हो जाएगा, टाइम स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट प्रेसिंग पे बेटा टाइम स्टार्ट हो जाएगा इसका। बेटा जब अगेन हम लोग सेकंड पार्ट पे इसको अगेन प्रेस करवाया जाएगा इस नॉब को बेटा, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, जो स्टॉप वॉच है बेटा वो रुक जाएगी। मीन्स के जो टाइम है बेटा ये हो जाएगा स्टॉप। ये क्या होगा, टाइम जो मूव करना है बेटा वो हो जाएगा स्टॉप। नंबर बेटा अगर थर्ड
अगेन हम लोग इसको प्रेस करेंगे, देन बेटा हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये रीसेट हो जाएगी। मीन्स के नीडल जो है बेटा वो ज़ीरो पोजीशन पर आ जाएगी। क्लियर है? सो बेटा हमारे पास ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच का यूज़ होता है। ज़्यादातर हम लोग बेटा इसका यूज़ जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में करते हैं। तो दोबारा सुन लें कि हमारे पास बेटा इस फॉर्म की जो स्टॉप वॉच होगी वो मैकेनिकल स्टॉप वॉच बेटा ये हमें 10 हमारे पास स्मॉलेस्ट रीडिंग, तो 1/10 बेटा हमें 0.1 सेकेंड इतनी स्मॉलेस्ट मेजर बेटा ये क्या कहता है हमें मेजर करके अवेलेबल करता है किसी भी इवेंट के टाइम की। सो बेटा जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का स्मॉलेस्ट मेजरमेंट्स होती है वो उसका क्या कहलाता है बेटा, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। अब बेटा इसका यूज़ कैसे कहते हैं, जब हम लोग इस नॉब को बेटा 1 टाइम प्रेस करेंगे, पहली बार प्रेस करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये नीडल जो है बेटा ये मूव करना स्टार्ट कर देगी। ये नीडल्स क्या करेगी बेटा, ये मूव करना स्टार्ट कर देगी नीडल्स हमारे पास। लेकिन बेटा अगेन जब हम लोग इसको सेकेंड टाइम प्रेस करेंगे तो ये नीडल्स जहाँ जिस पोजीशन में भी होगी बेटा वहाँ पे रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगा टाइम। देन बेटा क्या होगा हमारे पास अगेन प्रेस किया जाएगा तो नीडल वापस मूव करके बेटा इस ज़ीरो पोजीशन पे आ जाएगी। क्लियर है? तो बेटा जब हमारे पास टाइम स्टॉप होगा ना नंबर 2 प्रेसिंग पे, तो जो हमने टाइम मेजर करना है किसी भी इवेंट का, देन हमारे पास वो क्या आ जाएगा, वो टाइम मेजर टेकन आ जाएगा, जो टाइम हमने मेजर करना हुआ। सो बेटा ये था हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच का आइडिया। अब बेटा हम लोग बात करते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच की। डिजिटल स्टॉप वॉच, अब बेटा डिजिटल स्टॉप वॉच क्या होता है, हमारे पास बेटा ये हमारे पास 100 स्मार्ट डिवीजन होती हैं। तो बेटा ये हमें जो मेजर करके देता है वैल्यूज़ 1/100 मीन्स बेटा ये क्या कहता है 0.01 सेकेंड बेटा इतनी स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है वो बेटा हमें मेजर करके देता है किसी भी इवेंट के टाइम की। सो बेटा हम बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि किसी भी मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट की जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है जो वो मेजर कर सकता है वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा बेटा, डिजिटल स्टॉप वॉच। अब बेटा हम लोग इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं कि ये वर्किंग कैसे परफॉर्म करेगा, और देन हम लोग इसके स्ट्रक्चर की तरफ बेटा मूव करेंगे। तो बेटा देखिएगा हमारे पास यहाँ पर बेटा यहाँ पर हमारे पास 3 नोब्स होंगी बेटा। फर्स्ट हमारे पास, देन बेटा हमारे पास क्या होगी सेकंड नोब बेटा कुछ इस तरह की, ये हमारे पास एक नोब फर्स्ट नोब लगा होगा यहाँ पे। देखिएगा बेटा यहाँ पर, सो बेटा हम लोग इसको ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा हमारे पास एक नोब होगा, और देन बेटा हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमारे पास अनदर बेटा नोब होगा ये स्टॉप वॉच का। ये बेटा यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर डिजिटल इसके मीटर लगा होगा जो बेटा हम लोग यूज़ करेंगे, और बेटा ये हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटीज़ जो है वो मेजर करके अवेलेबल करेगा। अब बेटा ये जो फर्स्ट नोब है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर बेटा हमारे पास 11 o'clock है, ठीक है, ये हमारे पास वॉच होगी। अब बेटा ये देखिएगा ये जो नोब होगा यहाँ से हम लोग किसी भी टाइम को बेटा स्टार्ट कर सकते हैं और बेटा एंड कर सकते हैं, मीन्स के टाइम को स्टॉप करवा सकते हैं। क्लियर है? अब बेटा जो हमारे पास ये वाला नोब होगा इस नोब से हम लोग क्या कहते हैं रीसेट करवा सकते हैं। रीसेट का मतलब बेटा जो टाइम है हमारे पास वो 0 पोजीशन पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पर बेटा हमने सेट किया था 0 पोजीशन पे टाइम को। अब बेटा ये वर्किंग कैसे परफॉर्म करेगा बेटा, अगर हम लोगों ने किसी भी इवेंट का टाइम जो मेजर करना है बेटा उसके लिए पहला बेटा जो प्रेस करवाया जाएगा इस नोब को, बेटा मैं इस नोब को ए का नाम दे देता हूँ बेटा। इस नोब का हम लोग नेम मेंशन करते हैं बी नोब। सो बेटा जब हम लोग फर्स्ट प्रेस करेंगे ए नोब को, देन बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम जो है वो स्टार्ट करवा दिया
जाएगा। मीन्स कि किसी भी इवेंट का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, रनिंग आउट हो जाएगा, स्टार्ट मेजर करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बेटा जब ए नोब को हम लोग सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो देन क्या होगा, हमारे पास नोब ए को, सो बेटा टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। इसके बाद बेटा हमारे पास क्या होगा, बेटा हमारे पास जो रनिंग टाइम है उसको मूव करवाने के लिए बेटा रीसेट करने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, नोब बी को बेटा प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो पोजीशन है बेटा वो हमारे पास 0 0 पर आ जाएगी। मींस के जो ये वैल्यूज़ है यहाँ पर बेटा 11 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 बाय प्रेसिंग नोब। थर्ड स्टेप क्या होगा बेटा, हम लोग नोब बी को जो है वो क्या करेंगे, प्रेस करेंगे रीसेट के लिए। क्लियर है। सो बेटा ये वाली जो नोब है हम लोग क्या कहते हैं, लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, और कोशिश ये कीजिएगा आप कि ये दोनों आप लोग सीन करें, लेबॉर्ट्रीज़ में देखें कि हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच किस टाइप की या किस तरह की नज़र आएगी, और डिजिटल जो हमारे पास स्टॉप वॉच है वो किस शेप में या किस एंगल्स में हमें बेटा वो नज़र आएगी। सो बेटा दोबारा से सुन लीजिएगा, हमारे पास इसमें आपने स्टॉप वॉच की डेफिनेशन वो क्या होती है बेटा, कितना स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम बेटा किसी भी बॉडी का किसी इवेंट का, बेटा उसकी टाइप्स है मैकेनिकल, डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच की बेटा वर्किंग क्या होगी, वहाँ पे एक नोब होता है बेटा, वो एक नोब 3 टाइम प्रेस किया जाता है बेटा। पहले टाइम जब प्रेस करेंगे टाइम स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड में जब प्रेस करेंगे टाइम रुक जाएगा बेटा, जब थर्ड टाइम उसे प्रेस किया जाएगा तो जो नोब है वो 0 पोजीशन पे आ जाएगी। सिमिलर बेटा डिजिटल स्टॉप वॉच में हमारे पास 2 नोब्स होगी, नोब ए नोब बी। तो बेटा नोब ए को हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइम प्रेस करेंगे। फर्स्ट टाइम बेटा प्रेस किया जाएगा स्टार्ट करने के लिए, सेकंड टाइम बेटा प्रेस किया जाएगा स्टॉप करने के लिए, और बेटा देन हम लोग नोब बी को जो है वो प्रेस करेंगे, वो क्या होगा, रीसेट करने के लिए। सो बेटा इसका लीस्ट काउंट आपको याद होना चाहिए। मैकेनिकल का लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.1। मीन्स के किसी भी बेटा इंस्ट्रूमेंट का जो स्मॉलेस्ट मेजरेबल थिंग्स है वो कितना स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ को रीडिंग को मेजर कर सकता है, वो बेटा उसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। सिमिलर बेटा हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच का क्या होगा, लीस्ट काउंट। सो बेटा यहाँ तक अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आए, अगर बेटा आपको क्लियर ना हो किसी बात की, किसी भी स्टेप का डाउट हो, तो बेटा आप लोग वो क्लियर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करने के बाद। अब बेटा देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉच यूज़ क्यों कहते हैं बेटा, यूज़ इनको इसलिए किया जाता है फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एनी इवेंट, कि किसी भी इवेंट की बेटा एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए वो कितना एक्यूरेट वर्क परफॉर्म करेगा, कितना एक्यूरेट वो वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा, बेटा एक्यूरेट परफॉर्मेंस के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इन बोथ का यूज़ करते हैं। बिकॉज हमें पता है ये 0.1 सेकेंड और 0.01 सेकेंड तक हमें ये क्या कहता है बेटा रीडिंग जो है अवेलेबल करवाते हैं। सो बेटा आज का हमारा ये टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह बेटा हम लोग मेजरिंग सिलेंडर की बात करेंगे, और मेजरिंग सिलेंडर जो हमें वॉल्यूम मेजर करके देता है। सो बेटा कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक बेटा लास्ट टाइम हमने जो अपना चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट किया था। आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स, बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा आज हम लोग उसके डेफिनेशंस की डिस्कशंस करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि वो चैप्टर हमें जो पॉलिनोमियल है, लीनियर अलजबरा है, हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो बेटा सबसे पहले हमारे पास लीनियर अलजबरा एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था बेटा अल-ख्वारिज़मी, जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था अलजबरा को। क्लियर है। अब बेटा अलजबरा हमारे पास क्या होता है, जो वेरिएबल पर कंसिस्ट हो, हमारे पास एक्स वाई कंपोनेंट पे कंसिस्ट हो। तो बेटा जैसे जैसे हम लोग स्टार्ट करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग बातें भी करते जाएंगे। तो बेटा पहले हमारे पास डेफिनेशन आएगी, पहली डेफिनेशन बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। अलजेब्रिक बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब बेटा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है हमारे पास, सो देखेगा हमारे पास हर वो एक्सप्रेशंस बेटा जो हमारे पास सिंबल से मिलकर बने, बेटा जो हमारे पास साइन से मिलकर बने, और बेटा जो हमारे पास वेरिएबल से मिलकर बने, हम लोग क्या कहते हैं उससे, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। सो बेटा देखेगा हमारे पास जो सिंबल्स
सिंबल्स हमारे पास क्या यूज़ होते हैं बेटा, प्लस के यूज़ होंगे बेटा, या माइनस का सिंबल यूज़ होगा, जिससे हम लोग क्या कहा जाता है बेटा, ऑपरेटर्स भी बोला जाता है। मैथमेटिक्स में बेटा हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बेटा ये सिंबल्स हमारे पास ऑपरेटर्स कहलाते हैं। सो बेटा अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ के दरमियान प्लस माइनस आ जाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं, वो टर्म्स कहलाता है। और अगर बेटा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आ जाए बेटा, वो क्या कहलाता है, हमारे पास वो फैक्टर कहलाता है। सो देखिएगा कि हमारे पास सिंबल्स आ जाए बेटा, सिंबल्स के साथ बेटा हमारे पास आ जाए प्लस बेटा आ जाए साइंस, सो बेटा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारे पास कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा उसके एग्जांपल में यहाँ पे मेंशन करता हूँ एक्स के प्लस एक्स। तो देखिएगा बेटा ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक्स के प्लस एक्स, ये देखिएगा सिंबल आ गया, साइन आ गया बेटा प्लस, और सिंबल क्या आ गया हमारे पास एक्स का। तो बेटा ये क्या कहलाएगा, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाएगा। सिमिलर बेटा हम लोग अनदर इसकी एग्जांपल कैरी कर लें। सो बेटा अनदर एग्जांपल आप लोग लिख लें, 2x के प्लस एक्स प्लस 5, बेटा ये भी क्या होगा, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल है। क्यों, बिकॉज बेटा यहाँ पर हमारे पास साइन पॉजिटिव, सिंबल बेटा एक्स का यूज़ हो रहा है। सो हम लोग क्या कहेंगे कि ये भी हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेटा इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके बुक पेज नंबर 90 के टॉप के ऊपर लिखी हुई है बेटा, लिखा हुआ है एन 5.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लिखा हुआ है बेटा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ सिंबल एंड साइन ऑफ अलजेब्रा। वो क्या कहलाता है बेटा, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाता है। उसके बाद बेटा हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है कांस्टेंट की। बेटा कौन सी डेफिनेशन है हमारे पास, कांस्टेंट की डेफिनेशन है। अब कांस्टेंट किसे कहा जाता है बेटा, वो वाला नंबर हमारे पास बेटा वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। बेटा क्या होगा हमारे पास, सिंबल डेट हैव फिक्स्ड वैल्यू। बेटा क्या होगा, अ सिंबल, बेटा अ सिंबल डेट हैव फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, बेटा वो क्या करेगा, हमारे पास एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू रखेगा, वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारे पास कांस्टेंट कहलाएगा। अब बेटा फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैं यहाँ पर एग्जांपल आपसे बात करता हूँ। तो देखिएगा 5x, ये बेटा एग्जांपल है हमारे पास 5x प्लस 7। सो बेटा यहाँ पर कांस्टेंट कौन से होंगे बेटा, एक तो हमारे पास 5 आएगा बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू है बेटा। और देन हमारे पास सेकंड जो है वो 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे बेटा, कांस्टेंट कहलाएंगे। सिमिलर बेटा यहाँ पे बात करते हैं, एक कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, 2 कहलाएगा। एक कांस्टेंट बेटा हमारे पास क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा, बिकॉज के इनकी क्या है, हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू है बेटा। दैट्स वाई हम लोग कांस्टेंट यूज़ करेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास वेरिएबल की डेफिनेशन होगी। वेरिएबल किसे कहा जाता है बेटा, मैथ की टर्म में वेरिएबल। सो बेटा मैथमेटिक्स की टर्म में वेरिएबल किसे कहा जाएगा बेटा, वेरिएबल की हमारे पास फिक्स वैल्यू नहीं होती, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये चेंज करती रहती है, ये वेरी करती रहती है विद रिपीटेड ऑफ अ फंक्शन विद रिपीटेड ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल देखिएगा बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये क्या है, इट अ सिंबल और लेटर, अ सिंबल और लेटर that used to represent a quantity कि हमारे पास क्या होगा, वो वाला सिंबल बेटा या वो वाला लेटर जो कि किसी भी
क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाए वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारे पास वेरिएबल कहलाएगा। अब बेटा वेरिएबल की एग्जांपल देखिएगा हमारे पास, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, एक एग्जांपल है 2x² + 5y + z। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा हमारे पास x वेरिएबल है, y वेरिएबल है एंड जो है बेटा z जो है वो भी क्या है, वेरिएबल। बिकॉज बेटा इनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती रहती हैं। क्लियर है। अब बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या होगी हमारे पास, लेटरल की। अब वो लेटरल्स क्या होंगे बेटा हमारे पास, वो देखिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन लेटरल। अब बेटा ये लेटरल किसे कहा जाएगा हमारे पास, कि हमारे पास लेटरल कहा जाएगा अल्फ़ाबेट दैट आर यूज। बेटा जो हम लोग अल्फ़ाबेट मीन्स ABC का यूज़ करते हैं, AB बेटा अल्फ़ाबेट दैट आर यूज्ड जो कि यूज़ किए जाएंगे बेटा कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। मीन्स यहाँ पर बेटा 7 है, मैं 7 की जगह पर अगर A का यूज़ कर लूँ, B का यूज़ कर लूँ या C का यूज़ कर लूँ तो बेटा वो क्या होंगे हमारे पास, लेटरल कहलाएंगे। क्या होते हैं बेटा, अल्फ़ाबेट दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं किसको बेटा, कांस्टेंट को। बेटा वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, वो लेटरल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा बेटा, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं ax² + bx + c। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा a यहाँ पर भी कांस्टेंट आएगा, जैसे बेटा यहाँ पर 5 आया था, यहाँ पर 2 आया था, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया, a। बेटा x के साथ जो हमने वेरिएबल यूज़ किया b है। अब यहाँ पर देखिएगा y के साथ 5 था तो बेटा हमने यहाँ पर b यूज़ कर लिया। उसके बाद बेटा ये c है हमारे पास, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास 7 था तो c। तो कांस्टेंट को बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट का बेटा यूज़ किया जाएगा। वो क्या कहलाएगा हमारे पास, लेटरल कहलाएगा। सो बेटा इनकी जो डेफिनेशन है वो आपके बुक के पेज नंबर 90 पे ही मेंशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के नीचे बेटा कांस्टेंट की डेफिनेशन, वेरिएबल की डेफिनेशन और बेटा लेटरल की डेफिनेशन। तो ये बेटा आप लोग डेफिनेशन लर्न भी करेंगे और बेटा राइट भी करेंगे। अब बेटा हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की 5.1 के। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, हमें क्या कहा जा रहा है, राइट द कांस्टेंट टर्म गिवन इन द एक्सप्रेशंस। कि हमने क्या कहना है बेटा, कांस्टेंट टर्म्स को मेंशन करना है जो कि गिवन एक्सप्रेशंस के अंदर अवेलेबल करवाई गई हैं। सो बेटा देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा फर्स्ट वाला पार्ट देख लें कि फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास 3x + 4। सो बेटा कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, जो कि हमारे पास फिक्स वैल्यू रखेगा। तो हमने बेटा टर्म की बात करनी है, टर्म्स की, कांस्टेंट नंबर की बात नहीं कर रहे बेटा। टर्म्स कहलाता है जो प्लस माइनस ऐसी 2 वैल्यूज़ बेटा जिनके दरम्यान में प्लस आ जाए या हमारे पास जिनके दरम्यान में बेटा माइनस आ जाए, वो क्या कहलाती हैं, वो टर्म्स कहलाती हैं। और अगर बेटा ऐसी वैल्यूज़ जिनके दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन आ जाए या बेटा जिनके दरम्यान में डिवीजन्स आ जाए, वो क्या कहलाती हैं बेटा, वो फैक्टर्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2 वैल्यूज़ के दरम्यान में बेटा पॉजिटिव का साइन आ रहा है, मीन्स कि ये क्या है, ये टर्म्स है। अब बेटा इन टर्म्स को में से हमने कांस्टेंट बताना है, तो कांस्टेंट क्या होगा बेटा, कांस्टेंट इज इक्वल, बेटा कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स आए, तो वो क्या होगा, 4। जस्ट ये हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। क्लियर है। उसके बाद बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगी, -1 होगा। बेटा जो थर्ड पार्ट है देखिएगा, थर्ड वाला पार्ट बेटा ये आप लोगों ने नोटबुक पे भी होमवर्क करने हैं बेटा। 5y + 2x। तो देखिएगा बेटा यहाँ पर टर्म नहीं है कोई भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मीन्स बेटा यहाँ पर प्लस माइनस के साथ कोई नंबर आ जाता तो हम लोग कहते हैं ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो बेटा यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो क्या होगा,
वो कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा बेटा, वो 0 कहलाएगा। क्लियर है? सो बेटा ये आप लोग खुद परफॉर्म कीजिएगा बाकी का। अब बेटा हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला जा रहा है कि राइट द वेरिएबल टेकन, जो वेरिएबल यूज़ किए जा रहे हैं आपने वो राइट करनी है बेटा। तो देख लें क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा ये डेफिनेशन है, यहाँ पे मैं रेस करवाने के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो परफॉर्म कर देता हूँ। तो बेटा सिंपल से क्वेश्चन है आपके ये, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर गेनिंग है। अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास 2x - 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द वेरिएबल टेकन इन द इक्वेशन। बेटा इक्वेशंस क्या होती है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें कहा जा रहा है वेरिएबल आपने सेपरेट करनी है। तो बेटा वेरिएबल क्या होते हैं, सिंबल और लेटर डेट आर यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज़, जो कि क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो। सो बेटा मैंने ये भी बोला कि मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ होंगे बेटा वो वेरिएबल हमेशा x, y एंड z के यूज़ करवाए जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ होगा हमारे पास वो क्या होगा, वेरिएबल इज इक्वल x। सो बेटा यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है, जस्ट x यूज़ हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, वेरिएबल इज इक्वल टू x। सिमिलर बेटा आपका इसका सेकंड पार्ट है, उसमें y एंड x बोथ वेरिएबल हैं। थर्ड में बेटा x वेरिएबल है, फोर्थ में बेटा जस्ट y हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। सो बेटा आप लोगों ने ये करके आने हैं, डेफिनेशन बेटा लर्न करनी है, होमवर्क करना है। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का बेटा वो परफॉर्म करना है। क्लियर है? सो बेटा यहाँ तक आज का आपका लेक्चर था। अगर बेटा इसमें किसी बात की, किसी डेफिनेशन की या किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो आप लोग ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशंस कर सकते हैं। बेटा इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।